नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लेसिक सर्जरी, जो चश्मा हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसिक सर्जरी होती क्या है? लेसिक सर्जरी बेसिकली चश्मा हटाने के लिए की जाती है। तो लेसिक सर्जरी है क्या? लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस। क्या है? ले लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है लेसिक सर्जरी की। तो किस लिए की जाती है? चश्मा हटाने के लिए की जाती है। फिर अब इस सर्जरी में होता क्या है बेसिकली क्या होता है, कॉर्निया को रीशेप किया जाता है टू इम्प्रूव फोकस पावर। ठीक है, स्पेक्स रिमूव। कॉर्निया को किया जाता है, जो कॉर्निया होता है वो इरेगुलर शेप का हो रहा होता है, तो इसमें किया जाता है कॉर्निया को क्या किया जाता है, रीशेप किया जाता है। ठीक है, रीशेप करते हैं उसके बाद, ताकि जो लाइट है वो अच्छे से फोकस हो किस पे, रेटिना पे, फोकस पावर इंप्रूव करने के लिए, है ना। और उससे फिर क्या होता है, चश्मा हट जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले मतलब ये किस किस पेशेंट में की जाती है? वो पेशेंट जिसको मायोपिया है, फिर हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंट्स को, फिर एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट्स को। मायोपिया मतलब जिसको दूर का क्या दिखता है, ब्लर दिखता है, बट पास का क्या दिखता है, नियर का क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। ठीक है, मायोपिया हो गया। फिर हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा हो जाएगा इसका, जिसको नियर का जो है ब्लर दिखता है, और फार का जो है क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। फिर आ गया एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म मतलब जिसको क्या दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है जिसको। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा या ब्लर दिखता है जिसको, तो वो हो गया एस्टिग्मेटिज्म। तो तीनों केसेस में ये यूज़ होती है कौन सी, लेसिक सर्जरी जो है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं सर्जरी करने के लिए? सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, आइज़ में नंबिंग ड्रॉप्स डाली जाती है। मतलब नम मतलब सुन्न करने वाली क्या डाली जाती है, ड्रॉप्स डाली जाती है, ताकि सर्जरी के टाइम जो है पेन ना हो पेशेंट को। ठीक है, तो नंबिंग आई ड्रॉप्स में हो गया, पैराकेन आई ड्रॉप डाली जाती है, जो क्या है एक लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, फिर आती है थिन कॉर्निया फ्लैप। ठीक है, थिन कॉर्निया फ्लैप को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए रिमूव किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंडर कॉर्निया रीशेप विद एक्सिमर लेजर। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, जो फ्लैप के नीचे क्या है, अब ये जो फ्लैप है, ठीक है, इस फ्लैप के नीचे जो हमने हटाया था, उस फ्लैप के नीचे क्या है, कॉर्निया होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉर्निया होता है। अब उस कॉर्निया पे क्या किया जाता है, सपोज करो ये कॉर्निया है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये कॉर्निया है। ठीक है, तो इस पे क्या है, जो एक्सिमर लेजर्स होती है, ठीक है, एक्सिमर लेजर्स डाली जाती है कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, अब ये जो एक्सिमर लेयर्स हैं ये क्या करती है, कॉर्निया को रीशेप करती हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, अब हमने लेजर से रीशेप कर दिया, फिर फ्लैप को अपनी जगह पे वापस रीसेट कर दिया जाता है। मतलब फ्लैप जो हमने हटाया था वो क्या कर दिया जाता है, अपनी जगह पे वापस से क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, जो फ्लैप हटाया था सर्जन ने। और अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले एडवांटेज होती है, ये क्या होती है, पेनलेस सर्जरी है। ठीक है, फिर 5 टू 10 मिनट्स लगते हैं पर आई में। अगर दोनों आई की होनी है तो मतलब वही 5 टू 10 मिनट्स एक आई का, 5 टू 10 मिनट्स अदर आई का। फिर शॉर्ट एडमिशन में हो जाता है। शॉर्ट एडमिशन में मतलब पेशेंट सेम डे पे क्या हो जाता है, रिलीव कर देते हैं पेशेंट को। क्या कर देते हैं, सेम डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, सेम डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। और एक और एडवांटेज क्या है इसकी, फास्ट रिकवरी। मतलब बाकी सर्जरी से क्या होता है, इसमें रिकवरी फास्ट हो जाती है, मतलब विद इन 1 वीक रिकवरी हो जाती है। ठीक है, अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन किन पेशेंट्स में नहीं करनी चाहिए ये सर्जरी। तो वो पेशेंट्स जिनको क्या है, सीवियर ड्राई आई सिंड्रोम है, सीवियर ड्राई आईज है, या फिर क्या है, ड्राई आई सिंड्रोम है। ठीक है, फिर देन उन पेशेंट्स में जो क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं करते इस सर्जरी को। देन ऑटोइम्यून डिजीज वाले पेशेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में नहीं करते इसको। ठीक है, फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव, अब सर्जरी होगी उसके बाद क्या क्या केयर करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आइज़ को रब नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर 2 वीक्स डस्ट डर्ट अवॉइड करनी है। 2 वीक के लिए क्या करनी है, डस्ट और डर्ट को अवॉइड करना है। फिर स्विमिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, फॉर 2 वीक्स। देन स्पेक्स रेगुलर शेड्यूल पहनने हैं 2 वीक्स तक। जो स्पेक्स आपके हैं पहले से उनको पहनना है 2 वीक्स तक। वैसे होता क्या है इसमें, बेसिकली डे 1 से ही विजन में क्या होता है, क्लियरिटी आ जाती है। बट फुल क्लियरिटी कितने महीने में आती है, 3 महीने में। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाते हैं इसमें, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी आने में, जो फाइनल क्लैरिटी है। ठीक है,
अब कई लोगों का सवाल होता है कि लेज़िक कराने के बाद चश्मे का नंबर वापस आता है कि नहीं आता? तो मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है? कई लोगों का क्या होता है, आता है वापस, बट क्या होता है -0.5 तक ही क्या होता है, चश्मे का नंबर वापस आता है, ठीक है? मतलब मेनली होता क्या है, जो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है? डायबिटिक पेशेंट्स में वापस आने के चांसेस रहता है नंबर के, या फिर किसी को कोई आइज़ की डिज़ीज़ हो पहले से, ड्राई आइज़ ज़्यादा रहती हो, तो उस केसेस में रहते हैं, ठीक है? फिर या फिर किसी का क्या हो, केराटोकोनस हो, ठीक है? केराटोकोनस अगर हो डेवलप हो रहा है, तो उस केस में चश्मे का नंबर क्या हो सकता है, वापस आ सकता है, ठीक है? अब इसकी जो कॉस्टिंग होती है, अगर हम बात करें इंडिया में, तो 35,000 टू 1,20,000 है, ठीक है? कितना? 35,000 टू 1,20,000 इंडिया में पर आई का बता रहा हूँ मैं। और ये डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप की लेसिक सर्जरीज होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी आप करवा रहे हो, ठीक है? वो डिफरेंट टाइप की जो लेसिक सर्जरी की वीडियो है, वो भी मैं चैनल पर डाल दूंगा। मतलब आने वाले टाइम में वो वीडियो भी आएगी हमारी एक, जिसमें हम क्या करेंगे, लेसिक के जो क्या कहें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सर्जरी है, ठीक है? फिर ये कैसे की जाती है, मतलब इनमें क्या-क्या मतलब रिसोर्सेज़ होते हैं, और फिर कैसे की जाती है, किन पेशेंट्स पे की जाती है डिफरेंट टाइप की लेसिक सर्जरी, वो वीडियो भी इस चैनल पे आएगी हमारे। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। यस।